बोले एकादशी महात्म की जय। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, पूष मास की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ एकाग्र होकर के सुनो। इस कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। एकादशी के देवता श्री नारायण है। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि सुनो। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुसार नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से 16 चीजों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और दूसरा कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। आप तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा ही राजपुत्र महापापी था। वो पापी सदा परिस्थिति, वैश्या गमन और दूसरों के बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वो देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों का निंदक था। वो राजा अपने बड़े पुत्र के कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको इसके अपने राज्य से निकाल दिया। तब वो बिचारने लगा कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का, कर्म करने का निश्चय किया। वो दिन को वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता, प्रजा को तंग करना, मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात उसकी नगरी भयभीत हो गई। वो वन में पशु आदि को मार करके खा जाता। राज्य कर्मचारी, प्रजाजन उसके कुकर्मों के कारण पकड़ करके भी राजा के डर के मारे उसे छोड़ देते। उसी वन में अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता। इस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद पूष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो बसहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सके और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वो रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई और वो होश में आकर के गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया। परंतु शारीरिक कष्ट के कारण वो जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वृक्ष से गिरे हुए फलों को बीन करके पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। तो उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया। रोकर के लगा, भगवान ये सब फल फूल आपके लिए अर्पण है, आप इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद भी नहीं आई। उस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी के राजपुत्र भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज सुख प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी वो प्रसन्न हुआ, बोला, हे भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और उसने पिता ने उसको राज्यभार सौंप करके वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वो पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते वो पूंछ और सींगों से पशु के समान है। इस सफला एकादशी के मातम को पढ़ने सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले एकादशी महात्म की।